नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है आप सभी लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का प्रश्नावली 3.1 जानेंगे। ठीक ना? फिर से हम जानेंगे ये चीज़। लेकिन हमने अभी तक 2 चीज़ें जान चुके हैं। रेडियन को हम डिग्री माप में कैसे बदलते हैं और डिग्री को हम रेडियन माप में कैसे बदलते हैं। ठीक ना? ये 2 चीज़ें बहुत ही बेसिक तरीके से हमें संपूर्ण ज्ञान हो गया है इन दोनों का। ठीक ना? तो अब हम जानेंगे कि इसमें जो चीज़ें आपको समझाई जाएँगी, जो क्वेश्चन आपको समझाया जाएगा, बताया जाएगा, वो सबसे ज़रूरी होगा। ठीक है ना? तो इसीलिए कह रहा हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। शेयर करने से क्या होगा? शेयर करने से ये चीज़ सबसे ज़रूरी चीज़ शेयर करने से ये होगा कि जिन लोगों के पास पैसे नहीं है, कोचिंग नहीं जा पा रहे हैं, किसी कारणवश कॉलेज नहीं जा पा रहे हैं, तो उनके लिए वीडियो बहुत ही बेस्ट हो जाएगी। ठीक ना? तो उनका क्या होगा? उनका पूरा सिलेबस ही कवर हो जाएगा क्योंकि सिलेबस हमारा 9, 10, 11, 12 यानी कि चारों क्लास का सिलेबस चलता रहेगा मैथमेटिक्स का। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब ये जेईई मेंस 2024 के लिए बहुत ही बढ़िया है, तैयारी है। ठीक ना? तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अब देखते हैं इसमें हमारा दिया क्या गया है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम। दिया है एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 100 सेंटीमीटर है। ठीक है ना? तो 22 सेंटीमीटर लंबाई की चाप। ठीक है, क्या बोला? 22 सेंटीमीटर लंबाई की चाप वृत्त के केंद्र पर। ठीक है, वृत्त के केंद्र पर कितने डिग्री माप कोण बनाएगी? पाई का मान कितना दिया है? पाई बराबर 22/7 दिया है। ठीक है, प्रयोग करें। प्रयोग करने के लिए हमें क्या दिया गया है? पाई का मान 22/7 दिया गया है। तो ये क्वेश्चन आप लोग पढ़ लीजिए और समझ लीजिए। मैं आपको फिर से एक बार पढ़ के सुना दे रहा हूँ। दिया है एक वृत्त, ठीक है, जिसकी त्रिज्या 100 सेंटीमीटर है, 22 सेंटीमीटर, ठीक है, 22 सेंटीमीटर लंबाई की चाप वृत्त के केंद्र पर कितने डिग्री माप कोण बनाएगी? पाई बराबर 22/7 दिया, तो हमें किस में निकालना है? डिग्री माप में निकालना है। किसका? कोण का। तो इसके लिए हम एक फॉर्मूला लगाते हैं। ठीक ना? आंसर में देखिएगा, हम इसके लिए बहुत ही जबरदस्त फॉर्मूला लगाते हैं। नोट्स में हमारा यही दिया गया है। ठीक है ना? फॉर्मूला क्या हमारा है? चाप, चाप इज इक्वल टू त्रिज्या मल्टीप्लाई कोण। ठीक है, ये हमारा क्या है? एक फॉर्मूला है और इस फॉर्मूले को क्या करिए? ठीक है, फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले को आप कहीं नोट कर लीजिए। अगर हमें डिग्री माप में कोण बनाना है, निकालना है, तो हम उसके लिए ये फॉर्मूला लगाएंगे। क्या हमारा है? चाप बराबर त्रिज्या गुणे कोण। ठीक है, ये फॉर्मूला है। तो चलिए अब हम देखते हैं। यहाँ पे चाप यानी चाप की लंबाई कितनी दी गई है? चाप की लंबाई जिसे हम कहते हैं अपने भाषा में, ठीक ना, मेन फॉर्मूला हम अपनी भाषा में इसको समझाते हैं। यानी कि चाप यानी कि लंबाई, एल इज इक्वल टू त्रिज्या हमारी क्या होती है? आर होती है। मल्टीप्लाई कर दे, ठीक ना, तो हमारा कोण क्या हो जाएगा? मान लीजिए थीटा, यानी कि एल इज इक्वल टू आर। एल इज इक्वल टू आर थीटा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? सिंपल सी भाषा में। तो एल यानी कि लंबाई हमारा कितना दिया गया है? 22 मीटर है। कितना है? 22 सेंटीमीटर है। ठीक है, इक्वल टू आर हमारा यानी कि त्रिज्या हमारी मान लीजिए कितना है? 100 सेंटीमीटर है। फिर मल्टीप्लाई हम कोण मान लीजिए थीटा कर देते हैं। ठीक ना, कोण हमारा क्या हो गया? थीटा हो गया। ध्यान से देखिए, जब कोण हमारा थीटा हो गया तो हम इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू 22/100 कर देते हैं। ठीक है ना? अब हमें लाना किसमें है? डिग्री माप में लाना है। ठीक ना, डिग्री माप यानी कि मल्टीप्लाई हम कर देंगे किससे? 180/पाई से कर देंगे, रेडियन। अभी हमारा ये रेडियन में रहेगा क्योंकि हमारा ये रेडियन में, हमें लाना किसमें है? डिग्री में लाना है। ठीक है, तो सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन हो, अगर हमें डिग्री में लाना है तो हमें रेडियन में करेंगे, अगर हमें रेडियन में लाना है तो हम डिग्री में करेंगे इसे। अब समझ में आ गया कि नहीं आ गया आप लोगों को? चलिए ठीक है। अब यहाँ पे देखिए पाई का मान कितना दिया है? 22/7 दिया है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं थीटा इज इक्वल टू 22/100। ठीक ना, मल्टीप्लाई 180/22 कर देते हैं। फिर मल्टीप्लाई हम यहाँ पे 7 कर देते हैं, यानी कि 22/7 है, तो जो 7 मारा है इसको हम साइड में करेंगे, यानी कितना हो जाएगा? 180/22 गुणे हमारा 7 हो जाएगा, यानी कि ये किसमें आ गया? हमारा रेडियन में। ठीक है, इतना हमारा होगा रेडियन में। अब टोटल की बात करें हम, टोटल अगर इसका हम निकालें तो ये हमारा हो जाएगा 63/5 डिग्री।
ठीक है। इक्वल टू अगर हम करें तो टोटल अगर हम निकालें, आप गुणा कर लीजिए, भाग कर लीजिएगा। आप गुणा भाग करना हम आपको आपके ऊपर छोड़ देते हैं, ये होमवर्क में समझ लीजिएगा कि आप गुणा करना है और भाग करना है। तो आप इतना समझिएगा, टोटल इसका कितना आ गया हमारा आंसर, 63/5 डिग्री आ गया। ठीक है, कितना आ गया, 63/5 डिग्री आ गया। तो ऐसे हम डिग्री में, तो ये हमारा हो जाएगा रेडियन में। ठीक है, बटे में है, अगर हमें इसे डिग्री में कन्वर्ट करना है, डिग्री में फिर मिनट में फिर सेकंड में। समझ में आया कि नहीं आगे? चलिए अब हम इसको पहले डिग्री में करते हैं। डिग्री में करने के लिए क्या करते हैं हम, टोटल इससे हम भाग दे देते हैं। अगर हम 63 में 5 का भाग देंगे तो हमारा आएगा 12.6 डिग्री। कितना आएगा, 12.6 डिग्री। अभी देखिए 12.6 डिग्री दिया है। अब ये जो 12.6 डिग्री दिया है, हम इसको क्या करेंगे, मिनट में कन्वर्ट करेंगे। जब मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो टोटल हमारा आ जाएगा 12 डिग्री। ठीक है, फिर हमारा हो जाएगा 30 मिनट। 12 डिग्री यानी कि टोटल 6, यानी कि हमारा हो जाएगा 36 मिनट। 12 डिग्री 36 मिनट यानी कि डिग्री, जिसे हम कहते हैं आंसर। समझ में आ गया कि नहीं आगे? इतना हमारा आ जाएगा। यानी कि अब देखिए, ये जो हमारा बना रहा है 22 सेंटीमीटर लंबाई की चाप, यानी वृत्त के केंद्र पर कितने डिग्री कोण बनेगा? वृत्त के केंद्र पर हमारा बना कोण 12 डिग्री 36 मिनट। कितना बना हमारा, 12 डिग्री और 36 मिनट बना है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ये तो मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे ये समझ लीजिए कि एक छोटा सा क्वेश्चन है। अपने मन में ये समझ लीजिए कि एक छोटा सा क्वेश्चन है, या आपके माइंड में ये क्वेश्चन एकदम सेव हो जाए मेमोरी की तरह। ठीक है, वीडियो की तरह सेव हो जाए, उसके बाद आप ऐसे क्वेश्चन को हल कर ले जाएंगे। ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं होगी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में ऐसे क्वेश्चन को हल करने के लिए। ये आपका क्लास 11th और क्लास 12 में सबसे जरूरी चीज है, क्लास 12 के लिए है। ठीक ना, वो कहते हैं ना, अगर हमें कोई चीज सीखनी हो गई तो हमें शुरू से समझना पड़ेगा, है कि नहीं है? अगर आप कोई काम भी करते हैं, मान लीजिए अगर आप किसी लाइन में चले गए हैं, काम कर रहे हैं, अगर आपको काम में मिस्त्री होना है, ठेकेदार होना है, जो भी होना है, मतलब उच्च लेवल तक जाना है, तो आपको पहले नीचे से सीखना पड़ेगा। अगर आप जब तक नीचे से नहीं सीखेंगे तब तक आप ऊपर नहीं जा पाएंगे, है कि नहीं ये बात? तो इसलिए कहता हूं, अगर आप क्लास 12 में समझना है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, यानी कि प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन, जिसे हम कहते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, अगर आपको वो चीज समझनी है तो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को समझना पड़ेगा। ये गारंटी के साथ में कह रहा हूं आपको। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, और कहाँ से लगता है और कहाँ से ये नहीं लगता है कि नहीं है? चलिए इसी टाइप से एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक ना, ये क्वेश्चन नंबर 2 हमारा, देखिए क्या दिया गया है। अब ध्यान से देखिएगा, पहले क्वेश्चन की तरह ये भी है, बिल्कुल सिंपल है। दिया गया है एक वृत्त जिसका व्यास 40 सेंटीमीटर है, ठीक है, 40 सेंटीमीटर है, कि एक जीवा 20 सेंटीमीटर लंबाई की है। यानी कि जो हमारा व्यास है, वृत्त का व्यास है, एक जीवा उसकी कितनी है, 20 सेंटीमीटर, यानी कि उसकी लंबाई है। ठीक है, तो इसके संगत छोटे चाप की, ठीक है, क्या बोला है, इसके संगत छोटे चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। छोटे चाप, चलिए हम एक ग्राफ बनाते हैं पहले, आंसर में देखिएगा और समझिएगा। ठीक है, एक ग्राफ मान लीजिए बनाते हैं। एक ग्राफ हमारा मान लीजिए, एक वृत्त हमारा इस टाइप से है। ठीक है ना, एक वृत्त मान लीजिए, यहाँ पे हमारा मेन बिंदु है, क्या है, O है। एक लाइन हम इस टाइप से खींचते हैं, और एक ऐसे खींचते हैं, और एक हमारा हो गया इस टाइप से। ठीक है, ये हमारा हो गया शीर्ष यानी कि O, ये हमारा हो गया A, और ये हमारा हो गया B। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, एक वृत्त जिसका व्यास, व्यास यानी कि ये जो बोल रहा है कितना हमारा 40 सेंटीमीटर है, उसकी एक जीवा, यानी कि ये जीवा कितनी है, 20 सेंटीमीटर की, यानी कि ये जीवा हमारी कितनी है, जो जीवा गई है कितनी है, 20 सेंटीमीटर। ये भी हो गई तो 20 सेंटीमीटर, ये भी हो गई, मतलब ये 20 सेंटीमीटर टोटल हो गई। ठीक है ना, इसके संगत छोटे चाप की लंबाई बताइए, कि क्या बोला है, छोटे चाप की लंबाई ज्ञात करना। तो चलिए हम ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पे देखिए व्यास बराबर हमारा कितना दिया है, व्यास इज इक्वल टू कितना हमारा है, 40 सेंटीमीटर। और यहाँ पे देखिए हमारा चाप यानी जीवा की लंबाई कितनी दी, यानी कि जिसे हम बोलते हैं त्रिज्या, जीवा यानी मान लीजिए त्रिज्या हमारी, ठीक है ना, त्रिज्या बराबर कितना दिया हमारा है, 20 सेंटीमीटर। ठीक है ना, तो यहाँ पे मान लीजिए त्रिभुज ए ओ बी एक समबाहु त्रिभुज है। क्या हमारा है, ए ओ बी मान लीजिए, या ए ओ बी मान लीजिए, या बी ओ ए मान लीजिए, या ओ बी ए मान लीजिए, कोई भी मान लीजिए। जैसे मान लीजिए हमारा दिया त्रिभुज ओ ए बी एक
क्या हमारा है, एक समबाहु त्रिभुज है। ध्यान दीजिएगा, त्रिभुज है। अब समझिएगा बढ़िया से, जब हमारा ये त्रिभुज है तो हमारा हो जाएगा त्रिभुज AOB इज इक्वल टू, त्रिभुज AOB इज इक्वल टू कितना में, सम त्रिभुज जो हमारा रहेगा, समबाहु त्रिभुज रहेगा तो कितना हो जाएगा हमारा 60 अंश का। कितना हो जाएगा हमारा 60 अंश का हो जाएगा। जब हमारा ये 60 अंश का हो जाएगा तो यानी कि थीटा इज इक्वल टू कितना हमारा हो गया 60 अंश, यानी तो हमारा हो जाएगा 60, ठीक ना। उसके बाद क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हम कर देंगे 180 से, ठीक ना। टोटल का हमारा बटे में हो जाएगा, ठीक ना। यार देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ऐसे कर सकते हैं, हमें लाना है कितने छोटे संगत चाप में लाना है, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट कर देते हैं पाई अपान, टोटल का हमारा हो जाएगा 180, यानी कि रेडियन में हो जाएगा हमारा। किस में हो जाएगा, ये हमारा रेडियन में हो गया, ठीक ना। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, 60 हो गया हमारा, ठीक है ना। 60 जिसे हम कहते हैं, अगर देखिए हम ऐसे अगर डिवाइड करना चाहते हैं तो भी हमारा ये डिवाइड हो जाएगा, ठीक है ना। 60 3 हमारा कितना होता है 180 होता है, यानी कि हो गया हमारा टोटल पाई अपान में 3 इक्वल टू में, देखिए पाई अपान में 3 रेडियन हो गया। कितना हो गया हमारा ये रेडियन हो गया। अब समझ में आया कि नहीं, पाई हमारा रेडियन हो गया। तो मान लीजिए ए और बी बराबर लंबाई इसकी, ठीक है ना। इसको मैं हटा देता हूँ, काफी दिक्कत कर रहा है। अब ध्यान से देखिए, ठीक ना, ध्यान से देखिएगा और समझिएगा, अब ठीक रहेगा। मान लीजिए मान लीजिए मान लीजिए क्या दिया गया है, चाप AB, चाप AB बराबर हमारा कितना है AB बराबर, जो मैंने त्रिभुज बनाया था यहाँ से मिलाया था AB, वो AB बोला था ना। ये जो हमारा यहाँ पे A और यहाँ पे हमारा मान लीजिए AB है, तो इसका जो लंबाई है कितनी मान लीजिए है L है। कितना हमारा है L है। तो केंद्र O पर चाप द्वारा बना कोण क्या हो जाएगा हमारा, तो केंद्र O पर, केंद्र यानी जो केंद्र पर बना कोण है कितना हमें अभी बताया गया है पाई अपान में 3 रेडियन। कितना बताया गया हमारा पाई अपान में 3 रेडियन, यानी कि केंद्र O पर बना, केंद्र O पर, यानी कि केंद्र O बना, केंद्र O पर चाप द्वारा बना कोण इज इक्वल टू कितना है पाई अपान में 3 रेडियन। कितना हमारा है पाई अपान में 3 रेडियन। जब हमारा पाई अपान में 3 रेडियन तो उसके लिए भी हम फॉर्मूला लगाएंगे L इज इक्वल टू R थीटा, यानी कि लंबाई बराबर, यानी कि चाप बराबर हमारा क्या त्रिज्या गुणे में थीटा, यानी कि कोण क्या हमारा है लंबाई बराबर क्या हमारा, यानी चाप बराबर त्रिज्या गुणे में कोण, ठीक ना। तो यानी लंबाई हमारी मान लीजिए कितनी है, टोटल हमारी L बराबर, यानी कि टोटल माना जाएगा R बराबर हमारा कितना दिया, त्रिज्या हमारा कितना मान लीजिए 20 है, ठीक ना। फिर डिवाइड कर देंगे, थीटा हमारा कितना पाई अपान में 3 है। क्या हमारा है पाई अपान में, यहाँ से देखिए पाई अपान में 3, जब ये हमारा पाई अपान में 3 है तो अब ध्यान दीजिएगा पाई का मान कितना होता है 22/7 है, ठीक ना। 22/7 है, लेकिन हम यहाँ से देखिए अब डायरेक्ट करेंगे, हम इसको आपस में डिवाइड करेंगे, यानी कि जब हम इसका गुणा करेंगे तो हमारा टोटल हो जाएगा 20 पाई। कितना करेंगे, अगर हम 20 का गुणा पाई में करेंगे तो हमारा कितना जाएगा 20 पाई बटे में 3 हो जाएगा, यानी कि हमारा हो गया किसमें रेडियन में। ध्यान देना पड़ता है, कहीं अगर मिस्टेक हो जाएगी, जो चीज मैं बताऊंगा आप वही चीज देखेंगे कि नहीं देखेंगे, है कि नहीं है। तो इसलिए मैं क्या करता हूँ, मिस्टेक ना करने की बजाय मैं पहले नोट्स बना देता हूँ, एक बारी जो आपको समझाना है बढ़िया तरीके से नोट्स बना देता हूँ ताकि कोई दिक्कत ना हो आगे आपको, ठीक है ना। उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ, यानी कि टोटल कितना हो गया इसका, यानी कि एक वृत्त जिसका व्यास में 40 सेंटीमीटर है कि एक जीवा 20 सेंटीमीटर लंबाई की है, तो इसके संगत छोटे चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब इसके जो संगत छोटा चाप है उसकी लंबाई कितनी है 20 पाई अपान में 3 है, यानी कि कितना है 20 पाई अपान 3 रेडियन। अब समझ में आया कि नहीं आया आप लोगों को, अगर अभी भी नहीं समझ में आया है तो कोई बात नहीं है, वीडियो को फिर से रिवाइव करिएगा और देखिएगा समझिएगा, ठीक ना। अगर तब भी ना समझ में आए तो कमेंट बॉक्स हमेशा खाली रहता है, मैं सभी कमेंट्स का हमेशा जवाब देता हूँ, जितने भी कमेंट्स आते हैं सभी का जवाब देता हूँ, ठीक है। अब दिल से धन्यवाद भी करता हूँ। अभी तक जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग प्लीज कर लीजिएगा, और जिन लोगों ने कर लिया है उनको तो भैया दिल से धन्यवाद, है कि नहीं है।
तो चलिए ठीक है, आज का हमारा टॉपिक यहीं पे खत्म होता है, ठीक ना। अगले वीडियो में हम समझेंगे कोई बेस्ट क्वेश्चन के साथ, ठीक है। तो मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, तब तक के लिए जय हिंद।